जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 है डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये कैलकुलस क्या, ये कैलकुलस के अंदर ये चीजें शामिल है, एक लिमिट है का चैप्टर और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही होंगे। अच्छा, अब इसका अपना सोल्यूशन है। तो डिफरेंशिएशन होती क्या है, ठीक है, ये कैलकुलस के अंदर देखिए बेटा वो चीजें वो मीन कि अगर एक कोई भी फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, के किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के अंदर अगर चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। क्यों, हाँ उनको सॉरी उन चेंजिंग को हमें कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब कभी एरोप्लेन फ्लाई हो रहा फ्लाइट पे जा रहा है, फ्लाइट करने जा रहा है, तो उस वक्त या फिर लैंडिंग के लिए जो डायरेक्शन चेंज की जाती है कि जो एयर के अंदर एयर प्रेशर के अंदर जो दबाव है उसका वो अप्स एंड डाउन जो हो रहा है, ये चेंजेस जो उसकी आ रही है, इन चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सी डिटेल है। सपोज अगर आप किसको पता हो कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त इस पोजीशन पर है, इसका फंक्शन दे दिया जाए, सपोज ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या 5 व्हाटएवर कुछ भी है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसकी क्या होगी, ठीक है, हाँ इसके बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा इन कैलकुलेशन जो ज्यादा चेंजिंग है उन चेंजिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब इसमें जनरल फार्मूला आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो पावर वाला फार्मूला ही कहलाता है। तो बेटा अगर सपोज डी ओवर डी एक्स, ठीक है, अगर फंक्शन एफ एक्स में दे रखा है, एक्स में उसमें वेरिएबल, तो बेटा एक्स की पावर अगर एन है तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का होगा और वो 1 हो जाता है, इस वजह से हम लिखते नहीं है। तो ये बेटा मेन फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा आज, ठीक है, सिंपल इसको हम पावर फार्मूला भी कहते हैं। एक्स की पावर एन, तो एन शुरू में और एक्स एन माइनस 1 एक उसमें कम हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन जो वो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जब ये 4.4 तक पहुंच जाएंगे, 4.4 के बाद। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे है, इनको सिंगल टाइम बेटा देना है हमें सॉल्यूशन। वन पार्ट है बेटा px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हाँ बेटा, तो कांस्टेंट के अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं आती किसी भी कांस्टेंट में, तो इस वजह से उसका डिफरेंशियल जो है वो हमेशा 0 ही होता है। और बेटा x का डिफरेंशियल 1, ठीक है, तो अब इसको हम लिख देंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, पी एक्स फॉर पोलिनोमियल। जी बेटा, तो अब के d ओवर डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक दफा पूरा लिखे, फिर स्टूडेंट इसको अलग अलग लिखते जाएं। 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा x क्यूब माइनस 4 d ओवर डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, सिमिलरली बेटा 3 बाहर लिख देंगे, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 1। तो बेटा इसका सिमिलरली फार्मूले के हिसाब से 3 जो है वो n का काम कर रहा है, तो 3n की पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दैट्स 2 लिख देते हैं माइनस 4, और ये बेटा एक्स स्क्वायर का 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है, इस वजह से डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हैं, प्लस 3 और dx ओवर dx काट के बेटा x का 1, तो कांस्टेंट का 0, तो बेटा 3x का 3 आ गया, मीन के जहां कहीं भी x साथ लगा हुआ होगा तो x का डिफरेंशिएट करते हुए वो 1 हो जाएगा। 3x का 3, 2x का 2, ax का a, तो x का जब भी होगा और कांस्टेंट वो भले 1 हो, भले यहां पर बेटा कोई भी वेरिएबल दूसरा आ जाता a वगैरह, स्मॉल है कैपिटल है, तो दैट वाज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट है डिफरेंशियल मीन के 0। इस तरह 1000 हो तो भी 0, माइनस में हो तो भी कांस्टेंट कोई भी हो, प्लस में या माइनस में उसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो फाइनली ये बेटा हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x प्लस 3, और ये यहाँ पर बेटा इसका सेकंड नंबर से f
पी प्राइम एक्स या पी डैश एक्स लिख सकते हैं, पी डैश एक्स बोले या पी, ठीक है, पी प्राइम एक्स बोले, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, फिर बेटा डी और डी एक्स सारा लिख दिया और फिर हर एक के साथ अलग अलग लिख दिया। ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, ठीक है, अब समझाने के लिए एक एक मैंने अलग अलग लिखा है, वरना इसको हम डायरेक्ट भी कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट बेटा फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह अब के बेटा सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पे, क्योंकि सेकंड सेम टू सेम होगा। जी स्टूडेंट, अब के बेटा थर्ड पार्ट है -15x³ + 3x² + 4x + 5। जी बेटा d/dx of px equal to d/dx of -15x³ + 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पर हाँ बेटा, तो अब क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं कि अलग अलग लिखने से एक स्टेप, क्योंकि ये बेसिक तो है। तो ये f प्राइम x, तो एक क्वेश्चन पूरा किया। -15 बेटा 3x² का, 3x³ का 2x²। ये सेम लाइक n बेटा 3 जो है n का काम कर रहा है, n शुरू में और n में से एक कम कर दिया, तो 3 - 1 2 देगा। सिमिलरली बेटा 3 तो कांस्टेंट है x² का 2x की पावर 1 ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, तो 2 - 1 बेटा 1 हो जाता है, प्लस 4 और x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो यही चीज थी बेटा 45 x² + 2 3 6 x + 4 1 4 और आगे 0 है। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। तो बेटा यहाँ तक ही इसका सिंपल था ये, तो ठीक है, शॉर्टकट था, ताकि बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे थे, तो ये जरूरी था इसको सॉल्व करना। ये बेटा अब ये 1 वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट पॉलिनोमियल दे रखा है, ये भी बेटा सीधी सीधी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में था। इनको ये दो इनके एक्सप्रेशन है, इनको मल्टीप्लाई करके सेम लाइक बेटा 1 या 2 और 3 की तरह बना सकते हैं, फिर आप उसको सिंपल हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ तक, इस वजह से इसको बेटा मैं हटा रहा हूं, और आगे ये 1 और 2 साल हो गए। अब थर्ड पार्ट है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि दो एक्सप्रेशन है, तो इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में वही तरीका है बेटा, इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे कर ले, या जैसा कि आप समझे पहले इसको कर ले फिर 3 को इससे कर ले, एज यू विश। तो बेटा 10x³ 2 5 10 और x की पावर 1 है और ये बेटा 2 है, तो ये 3 हो जाएगी, प्लस 2 6 12 x प्लस 3 5 15 x² - 18। तो आपके बेटा चाहे तो इसको आप अरेंज कर ले, 10x³ + 15x² - 12x - 18। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों वेरिएबल बेटा अभी तक x क्या है, अगर यहाँ वेरिएबल t होता तो हम इसको लिखते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। 10x³ + 15x² - 12x - 18, ये -12x और -18। तो अब क्या बेटा ये चीज यहाँ पर, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान इजी थे जी बेटा। तो 10 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये एक स्टेप और भी, एक स्टेप तो ये भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3x², तो डायरेक्ट बेटा 3 × 30x² आप लिख सकते हैं कि 3 में से एक कम हो गया, प्लस बेटा 15x² का कुछ चीजें याद कर ले कि डिफरेंशिएशन में कि बेटा x² का 2x होगा जब भी आएगा, और x³ का 3x², और अगर x कहीं है 12x है तो 12, 2x है तो 2, 3x है तो 3, ax है तो a, और कांस्टेंट का 0। तो ये बेटा 2x - 12 और x का 1 और कांस्टेंट का 0 डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशिएट ये इसका बेटा 0 होगा डिफरेंशियल। तो ये हो गया बेटा 30x² प्लस 30x - 12, बस यही फाइनल, ठीक है, p प्राइम x। ये स्टूडेंट आंसर है, ये फाइनल बेटा रिक्वायर्ड था।
और इस पे सिंपल अभी तक बेटा यही हमने पावर फार्मूला ही इस पे अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। सही हो गया स्टूडेंट। तो अब के बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2, 1, 3 और 5th पार्ट किया, बाकी सेम टू सेम है तो वो आपको करने होंगे, खुद ही कर लेना। तो अब के यहाँ पर आते हैं तो भी बेटा पावर फार्मूला यहाँ मैं कोने पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे आप इसको। ठीक है, सिंपल समझना है बेटा, n(x) की पावर n-1। जी बेटा, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, नीचे से पावर ऊपर ले जाए तो ये बेटा माइनस पे हो जाएगी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा d ओवर dx f(x) इक्वल टू d ओवर dx 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस x माइनस 1 प्लस 3x की पावर माइनस 2। ये बेटा माइनस 2 है। अब के हम इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट f प्राइम x, प्राइम बोल दे, f डैश x बोल दे। ठीक है, d और dx हटेगा तो f डैश x हो जाएगा। तो अब क्या है बेटा 2 और x² का 2x, ये 1 ना भी लगाए तो मसला नहीं है। 3 और x का बेटा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, चाहे तो बेटा d और dx हर एक के साथ साथ लिखते जाए या फिर इसी तरीके से अब एक दफा लिख दिया तो दैट इज इनफ। अब बेटा ये कांस्टेंट का 0 आ गया, माइनस और माइनस 1 x की पावर माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1। तो ये बेटा माइनस 2 मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि माइनस 1 और ये माइनस 1, ये माइनस 1 बेटा n का काम कर रहा है तो n माइनस 1 ये n माइनस 1 फार्मूले का हो गया। सिमिलरली ये बेटा n शुरू में आ गया माइनस 2 तो वो माइनस 7 ले आएगा और x की पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगी। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए बेटा 4x माइनस 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बेटा प्लस हो जाएगा 1x माइनस 2 2 3 6 माइनस 6 x की पावर माइनस 3। तो इसी कंडीशन में भी बेटा आंसर जो इसका ठीक है छोड़ सकते हैं, या फिर 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्यों किया कि नीचे ला के बेटा पावर प्लस कर दी, क्यों गिवन में पावर नीचे प्लस थी। ठीक है, लेकिन ले आना इस तरह से लाना जरूरी नहीं है, यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी आपके मार्क्स जो है वो क्वेश्चन करेक्ट होगा, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स प्राइम एक्स सेकंड पार्ट का। तो आपके बेटा मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट दिया हुआ f(x) इज इक्वल टू 2x4 माइनस 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर। ये बेटा तो थर्ड और फिफ्थ पार्ट बोथ आर द सेम, 1 2 आर सेम। इसी तरह उसमें भी बेटा माइनस वाली चीजें माइनस में पावर जो है वो बढ़ जाएगी, बज़ाहिर माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं तो और नीचे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फार्मूले के हिसाब से ये कम हो रही है, जनरली तौर पर वैल्यू कम हो रही, बज़ाहिर आपको ज्यादा नजर आ रही है कि -2। अब कुछ बच्चे यूं समझते सर यूं समझे कि ये तो ग्रेटर हो रही है ना माइनस में, तो ग्रेटर नहीं हो रही, बज़ाहिर ग्रेटर नजर आ रही है। मतलब ये बेटा -1 था तो -2 इज लेस देन -1। सिमिलरली -2 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो वो जैसे आप चाहे बेटा समझ लें। बहरहाल अगेन इसको बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, WRT विद रिस्पेक्ट टू it। तो f डैश x d ओवर dx fx इक्वल टू d ओवर dx। हाँ स्टूडेंट इसमें d ओवर dx लिख रहा हूँ तो साथ साथ इसको बेटा अभी नहीं करना है, या फिर लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग एक स्टेप। ये तो आपने नोट कर ही लिया है, तो यहीं पे बेटा इसको हर एक से डिवाइड कर देता हूँ तो ये वो पहले वाले क्वेश्चन 2 की तरह बन जाएगा, -3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर
तो ये बेटा यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, तो ये बेटा पावर इसकी की 2 रह जाएगी, तो 2x स्क्वायर माइनस ये पावर नीचे 1 रह जाएगी, तो 3x पावर माइनस 1, 3/x होगा, ऊपर ले जाकर पावर इसकी माइनस कर देते हैं, प्लस 5x पावर माइनस 2। इस कंडीशन में बेटा हम u ओवर v का फार्मूला लगा सकते हैं, u अपॉन v का, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ बेटा सिंपल है इसको f प्राइम x या f डैश x। जी स्टूडेंट आपके बेटा ये 2 और x स्क्वायर का 2x1 अभी बताया था कि x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा बेटा 3, और ये -1 और x की पावर -1 -1 ये n का काम कर रहा है, ये -1, तो डायरेक्ट क्या है तो बेटा ये -1 -2 हो जाएगा, और 5 और बेटा -2 और x -3, ठीक है, -2 -1 -3। आपके 2 2 4x प्लस 3x -2 और -1 प्लस 10x -3, तो यही था स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर, ये बेटा f प्राइम x। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 कंप्लीट किया, सेम पार्ट में स्टूडेंट्स बाकी हैं उनको बेटा खुद ट्राई करें और इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चलना। माइनस में ये बेटा -1 -2 यूं समझे, माइनस में एक वैल्यू और ठीक है डिक्रीज हो रही है, बाहर इंक्रीज हो रही है कि -1 था तो -2 हो गया, -2 था तो -3 हो गया। ये स्टूडेंट अब इसको रब करके हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बेटा 4। यहाँ पर बेटा फंक्शन जो दे रखा है उसने पहली बात तो ये ख्याल करना बेटा कहीं भी ये n नहीं है, ठीक है। सम टाइम अगर कुछ बच्चे कंसीडर करते हैं ये n है तो n कहीं भी नहीं है, यहाँ पर भी x है और ये भी fx है। तो स्टूडेंट यहाँ u ओवर v का फार्मूला बेटा लगेगा, तो u अपॉन v जो है जब भी चीज फ्रैक्शन में हो u ओवर v भी कहते हैं, u अपॉन v भी, तो बेटा ये v सेम और v स्क्वायर फिर v सेम u प्राइम इनके u का डिफरेंशियल माइनस u सेम v का डिफरेंशियल, तो v प्राइम या v डैश, ये बेटा u अपॉन v में फार्मूला होगा। तो एक दो दफा लिख ले, भले आप देख के लिखते जाएं लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें माइनस होता है जो u v होता है, u मल्टीप्लाई बाय v, तो वो u सेम v का डिफरेंशियल प्लस v सेम u का डिफरेंशियल, या किसी एक को सेम रख ले एक को डिफरेंशिएट कर दे। तो इसको बेटा लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है, अगर थीटा होगा साइन थीटा cos थीटा आ जाए तो उस पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट d ओवर dx fx, तो ये हो जाएगा d ओवर dx और x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। जी स्टूडेंट अब ये बेटा u और ये नीचे वाला v नॉमिनेट करना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये f प्राइम x भी, ये बेटा तो ये हो गया खैर से, ये हो गया v स्क्वायर आपका स्क्वायर, ठीक है। बहुत खोलना नहीं है, बहुत कम जरूरत पड़ती है तो हम उसको खोलते हैं वरना सेम रहेगा। अब बेटा v सेम और डिफरेंशियल ऑफ u d ओवर dx ऑफ x माइनस यही वाला सेम x और डिफरेंशियल बेटा फर्स्ट वाले का v का, आपके f प्राइम x, हाँ बेटा तो x स्क्वायर प्लस 1 ये तो सेम रहा ऐसे रहा, और x का डिफरेंशिएट यू नो पीछे भी करते आए हैं बेटा वो 1 होता है माइनस, अब बेटा x सेम और x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, ये 0 ना भी लिखे तो भी मसला नहीं है। तो ये हो गया बेटा f डैश x, अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x स्क्वायर प्लस 1, फिर बेटा इसको इससे करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा बेटा। तो अब बेटा यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा बेटा 1, ये x स्क्वायर ये -2x स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का है तो यू नो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों, वो माइनस का है ये प्लस का है, और ये आपका आंसर हो जाएगा f डैश x।
तो स्टूडेंट्स इसमें हमने u अपॉन v, u ओवर v का फार्मूला डिवाइड वाला लगाया बेटा, ठीक है। तो v स्क्वायर, v सेम u का डिफरेंशियल माइनस u सेम v का डिफरेंशियल। इसमें यह ख्याल रखना है कि पहले नीचे v ही होगा, ये इसमें मस्ट है। जो मल्टीप्लाई वाला u मल्टीप्लाई में v, u v भी इसको कह सकते हैं, या प्रोडक्ट का फार्मूला, उसमें बेटा एक चीज u सेम रखना है v को डिफरेंशिएट, या फिर v सेम रख ले u को डिफरेंशिएट प्लस, अब जिसको पहले डिफरेंशिएट किया वो सेम कर दे, और जो पहले सेम था उसको डिफरेंशिएट कर दे, उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका ख्याल रखना है, इसमें बेटा सेम टू सेम रहेगा ये चीज। तो आपके दिस वन वाज द क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा फर्स्ट पार्ट, ये सारे बेटा 4 के और उसके सारे यही चीज है, u ओवर v ही है। ये स्टूडेंट्स, तो अब इसमें बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बेटा, तो f डैश x डायरेक्ट लिख दे, या d ओवर x भी साथ लिखना चाहे तो लिख लें, या डायरेक्ट ये भी काफी है। d ओवर dx बेटा x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जी स्टूडेंट, अब ये बेटा सेम लाइक ये u हो गया आपका, ये v हो गया, तो f डैश x ये बेटा समझाने के लिए कर रहा हूँ उसको नॉमिनेट, ये u ये v, वरना अपने दिमाग में रखना है। अब के ये चीज हो गई स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बेटा नीचे वाला v है तो v का स्क्वायर, अब ये आपका v सेम, ठीक है। तो ये चीज बेटा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। माइनस बेटा x प्लस 1, ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ था, अब इसको हटा देता हूँ बेटा, d ओवर dx ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा डिफरेंशिएशन के, ठीक है, 1-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए, ठीक है, लिख रहे हैं तो आराम आराम से सॉल्व करना होगा। तो ये सिंपल बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये सेम रहा, ऐसे है, और d ओवर dx के बाद वाली चीज जो डिफरेंशिएट करनी होती है, ठीक है, तो बच्चे इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका हो गया बेटा 1, x का 1 और 1 का 0, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो हमें x प्लस 1 का डिफरेंशियल 1 नहीं आएगा, माइनस। अब बेटा ये सेम रहा, और x स्क्वायर का आपको बोला था 2x, और 2x का 2 और कांस्टेंट का 0, 2 being constant that has differential 0 ओवर ये स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये बेटा, तो अब क्या, ये बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो सेम रहेगा, जब के इसको मल्टीप्लाई करना बारी बारी, माइनस का बेटा ख्याल करना, ये 2x स्क्वायर, x को इससे किया फिर x को इससे किया, प्लस 2x प्लस 2x, ये अब 1 की बारी आ गई, और 1 2 दा 2 अपॉन बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। एक स्टेप और है बेटा, इस साइड पर आ जाते हैं, f डैश x, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x। अब इसका साइन मैं चेंज करता जा रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, 2x प्लस 2x 4x, और वो माइनस का होगा क्योंकि बाहर माइनस है, और माइनस 2 लास्ट वाला, और बेटा जैसे था होल स्क्वायर। अब के यहाँ पर बेटा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दें, बाकी ये बेटा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 2 का है, और उसके बाद होगा माइनस 4x माइनस 2x ओवर सेम प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहीं पे अभी आंसर बेटा उसको अगर आप, ठीक है, लीव कर देंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा, या फिर चाहे तो हो सकता है उसने आई थिंक के एग्जाम वो बुक में उसने माइनस बाहर लगाया हुआ है और ये कॉमन लेके इसको प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, शायद हाँ एक्स भी कॉमन ले लें अगले स्टेप में, इस स्टेप में नहीं, तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, और एफ डैश एक्स, तो ये तक आंसर आपका करेक्ट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा सेकंड पार्ट, u ओवर v का फार्मूला हमने लगाया, u अपॉन v डिवाइड वाला,
जी स्टूडेंट, तो आपके हाँ बेटा 5 का फर्स्ट पार्ट है, तो यहां लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बेटा आपका u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो f डैश x डायरेक्ट लिख देंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस वन ओवर x प्लस वन होल, ठीक है बेटा। अब के ये बेटा v है तो ये v का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब के यहाँ पर बेटा ये v सेम और डिफरेंशियल ऑफ x माइनस वन का मान, फिर बेटा ये चीज सेम रह जाएगी x माइनस वन डी ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस वन। हाँ स्टूडेंट, अब इसको हाँ बेटा x प्लस वन और x का बेटा डिफरेंशियल वन आएगा और इस माइनस वन हो या प्लस वन हो उसका जीरो होता है, तो इस पूरे हिस्से का डिफरेंशिएट जो है वो डिफरेंशियल जो है वो क्या जीरो होगा, और सॉरी वन होगा। सिमिलरली अब x माइनस वन और इस हिस्से का भी बेटा वन होगा, x का वन और वन का जीरो, x प्लस वन होल स्क्वायर। जी बेटा, तो f डैश x प्लस वन, वन से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पता चीज बेटा सेम रहेगी, और ये भी वन से मल्टीप्लाई होने के बाद चीज सेम रहेगी, x माइनस वन ही रहेगा, लेकिन इस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो बेटा अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो टू ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर जो है ये स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा एफ प्राइम एक्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जगह यहाँ थोड़ी सी कंजस्टेड थी, हाँ बेटा, तो अब के इसको हटा के अब मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ 5 का, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, ठीक है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे, ठीक है बेटा, इस हमारे चैनल से उसको पढ़ रहे थे, लिहाजा बेहतर था कि पहले इसको करना। फिफ्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक। तो ये था बेटा अभी थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सेम लाइक यहाँ पर बेटा उसमें पिछला जो किया था उसमें x प्लस वन एक्स माइनस वन था, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे, आपकी मर्जी, d ओवर डी एक्स एफ एक्स लिख लें तो आपकी मर्जी, अगले स्टेप में कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये स्टूडेंट एफ प्राइम एक्स आ गया। ये बेटा, तो यहाँ पर भी फिर से बेटा ये u और ये नीचे v, तो v का स्क्वायर होता है, तो ये बेटा x माइनस वन होल स्क्वायर हो गया v का स्क्वायर, और ये बेटा v सेम, ठीक है। तो मोस्टली टीचर तो ये भी करते हैं कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं जब आप माशाल्लाह इतने प्रैक्टिस हो जाए, और अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। अब ये चीज बेटा सेम, ठीक है ना, v सेम, u का डिफरेंशियल कर u सेम, यही वाली चीज सेम हो जाती है, d ओवर डी एक्स बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अब के ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये बेटा 2x और माइनस बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये भी 2x, ठीक है। ये प्लस एक्स वन हो या माइनस वन हो, कांस्टेंट कोई भी होगा उसका डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा, मीन के जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। हाँ, इसके अलावा सपोज ये x है, कहीं a स्क्वायर आ जाए, स्मॉल a, p स्क्वायर, n स्क्वायर, m स्क्वायर, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटा लेकिन जब कभी डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू, अगर वेरिएबल आपका कहीं m आ रहा है और डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू m करना है, तो फिर m जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, m है, a है, p है, व्हाटएवर,
जी, तो इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, 2x³ इसको इससे किया, फिर इसको इससे करेंगे तो -2x। सिमिलरली अब बेटा इसको इससे कर लेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो 2x³ प्लस 2x, इन 2x को बेटा अंदर मैंने किया मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में इस माइनस को अंदर कर दूंगा, तो ये आप चाहें तो बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये माइनस हो जाएगा और बेटा ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब खैर से हमारे पास क्यूब कैंसल आउट हो गया 2x³ से। तो फाइनली बेटा ये f' आपका जो हुआ वो क्या हुआ, ये 2x और -2x, तो ये हो जाएगा बेटा -4x ओवर x² - 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा 6 to ऑनवर्ड मूव करेंगे। तो इसका छोटा सा ही रह गया है, क्वेश्चन 6, 7 है और 8 है, वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले लिखेंगे डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशियल के, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो एट द एंड स्टूडेंट्स यही आपसे कहा जाता है कि बेटा अगर हमारे चैनल से, लेक्चर से अगर आपको कुछ बेटा गेन हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट। If still you have not subscribed it, please subscribe, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.